सुलगते सवालों के गहरे जवाब। खोखला प्रोजेक्ट, बर्बादी बेहिसाब। हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए। ये अभ्यारण्य है, ना रोड बनेगा ना कुछ नहीं। ठीक है, वन विभाग से भी बनवाओ थोड़ा बहुत, वो भी नहीं सुनता भाई। जनता फिर कर रही अफसरशाही को बेनकाब। ये सब सरकारी अफसरों के पास जा रहा है सर, हमारे जो पब्लिक के पास नहीं आ पा रहा है। वन विभाग का नाम हुआ है इसमें, वन विभाग का जो जानवर जैसे हम लोग जी रहे हैं। जो लुट चुका, जो लूटा जा रहा, क्या कोई करेगा उसका हिसाब। बेइंतहा भ्रष्टाचार की गुमनाम खाई। पहले 60 में 60, 61, 62 में शेर दिखता था। अभी शेर का उसका पंजा भी नहीं। लीजिए फिर से सामने ला रहे हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की काली सच्चाई। हम लोगों का उद्धार इसी में होगा कि इस टाइगर रिजर्व को हटा दें। उदंती सीता नदी में टाइगर रिजर्व का सच तलाशने के लिए हम गरियाबंद ज़िला मुख्यालय से लगभग 85 से 90 किलोमीटर दूर एक गांव में आ बैठे हैं, जहां गांव का नाम है जांगड़ा और ये धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और विकास से बहुत अछूता क्षेत्र है, जहां ग्रामीण जनजीवन बहुत असामान्य सा चल रहा है। यहाँ विकास लगभग नहीं के बराबर पहुँचा है। इन ग्रामीणों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, जबकि ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और इन ग्रामीणों का कितना विकास हुआ। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस शेर की बात की जाती है, जिस बाघ की बात की जाती है और यहाँ जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उनकी उपलब्धता है या नहीं है या कितनी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा आप बताना कि ये यहाँ पर आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, शेर आप लोग कितने समय से देखे हैं या नहीं देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं, आज तक मेरे बाप तक था भी मैं नहीं देखा हूँ। मेरे उम्र है अभी कम से कम 48 साल हुआ है, मैं शेर नहीं देखा हूँ। दादा आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, आप बताएंगे कि यहाँ पर शेर आप कभी सुने भी हैं या देखे हैं या दहाड़ सुने हैं या आपके पूर्वज कभी सुने हैं? पहले 60 में 60, 61, 62 में शेर दिखता था यहाँ। अभी शेर का उसका पंजा भी नहीं दिखता। उसको पंजा बनाया जाते हैं और उसको क्या है कि अभ्यारण्य बना है। इतना तकलीफ झेलना पड़ता पाए हैं, देखें रास्ता। अभ्यारण्य करके हमारा हर समस्या, हर मूलभूत समस्या रोकी जा रही है। यहाँ कई पत्रकार आए, कई कलेक्टर आए और कई विधायक आए, ना कोई हमको मूलभूत समस्या का सुधार नहीं बताया। आप तो देख रहे हैं ना, वन भैंसा, ये पालतू भैंसा है, कहाँ का है? तुम्हारा बमनी झोला। उस भैंसी को खरीद के गार्डन में रखे थे। उस भैंसी का बच्चा जब निकला ना, तो ये जंगली भैंसा है करके उसको करोड़ों रुपया आता है विश्व बैंक से और उनका दोहन होता है। मगर सेंचुरी है, लेकिन उसका भी तो रखरखाव, रोड का, ये गली का, या कुछ भी करना चाहिए। हम तो यहाँ से डीएफओ तक के चिल्लाए मगर कोई नहीं सुनते। ग्रामीण यहाँ पर मूलभूत समस्याओं से तो परेशान ही हैं। ये भी समस्या एक बहुत बड़ी विकराल है कि इतना बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है जहाँ लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और साफ तौर पर जैसे दादा का कहना था कि जब इतने पैसे जनता के टैक्स के पैसे से आते हैं तो यहाँ ग्रामीणों के जो मूलभूत विकास है वो भी नहीं हो पाया। और जिन चीज़ों के नाम पे पैसे आते हैं उन जानवरों को, उन बाघों को, उन वन भैंसों को देखे इनको ज़माना हो चुका है। ओरिजिनल वन भैंसे यहाँ नहीं हैं, ये साफ तौर पर कहना है। और शेर को देखे हुए ज़माना हो गया। क्यों दादा, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। हम आज तक के शेर को नहीं देखे हैं। हमारे दादा परदादा लोग थे, वो जरूर देखे होंगे, मगर हम अपने नैनों से, दोनों आँख से शेर नहीं देखा है, मतलब आज तक के। और यहाँ राजकीय पशु है, राजकीय पशु, जंगली पशु कह करके
आमने सामने के भैंसा सब लेके मतलब खरीद के वहाँ गार्डन में भर दिए हुए हैं और उसके बना के राष्ट्रीय पशु ये वन भैंसा है। मतलब ये कहना है कि जो देसी भैंसा उसकी खरीद के वहाँ रखा जाता है। पालतू जानवर को वहाँ रख करके और जो होते पर्यटन जनन ना तो क्या कहते हैं कि जंगली भैंसा है। ये अभ्यारण्य है हमारा, मतलब ये शेर का जगह है। यहाँ से आप मतलब उठना होगा, आपको स्थानांतरण करना होगा। ऐसी बहुत सारे हमारी समस्या में पड़े हैं बड़ी भैया। मतलब एक प्रकार से टाइगर रिजर्व बोल के ग्रामीणों को ये सताया भी जाता है कि यहाँ से बिल्कुल सजा जा रहा है मतलब। और सुनिए भैया 2-3 बार तक के हम कहाँ देखने भी गए थे जगह कि वहाँ अच्छा है। एक बार वहाँ गए थे धवलपुर के उस पार, एक बार रामपुर ढाबा गए थे देखने के लिए, वहाँ राम भवन है भावा गए थे, जाके देखे ऐसी बात है भैया। हाँ झांसी भी गए थे, मतलब कि चलो देखें जगह अच्छा हो तो यहाँ से स्थानांतरण होकर चल देंगे, ऐसे कहा करके न हमको मतलब जीने दे रहा है न मारने दे रहा है। मतलब ये सरकार हमको क्या करे। यहाँ के जो ग्रामीणों की ज़िंदगी है एकदम एक प्रकार से समझ लीजिए कि सरकारी उपेक्षा का शिकार है। और आप बताएंगे दादा, आप कभी जीवन में यहाँ शेर देखे हैं? अभी नहीं देखा हूँ मैं। या आपके पूर्वज कोई होंगे वो जिन्होंने कभी शेर की दहाड़ सुनी होगी? हाँ, उसका पंजा भी नहीं देखा हूँ मैं तो शेर का। अपनी ज़िंदगी बिता चुके हैं और इनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने भी अपनी ज़िंदगी बिता दी है इन गांव में। ये टाइगर रिजर्व का कोर लगभग एरिया, वहाँ पर भी टाइगर की उपलब्धता नहीं है। भैया आप बताएंगे कि यहाँ पर जैसे जो पैसे जो मद आता है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आता है, छत्तीसगढ़ सरकार भी उस मद को देती है और शेरों के संवर्धन संरक्षण के लिए बात करती है। और उस नाते यहाँ के एक रिजर्व को एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और आप लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, न जानवरों को बचाया जा रहा है, तो क्या कहना है? देखिए भैया, यहाँ शासन प्रशासन की ओर से लाखों करोड़ रुपए एक राजकीय पशु के लिए, जंगली जानवरों के लिए खर्च में आता है। अब पता नहीं इनका क्या करते हैं, ये तो नहीं पता। आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि ग्रामीणों का विकास हो, ये चाहते हैं। हाँ जी हाँ, हमारा विकास चाहिए, हमारे विकास होना चाहिए, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। विकास चाहिए। और चावल के लिए हम कितने 8 किलोमीटर जाते हैं, हमारा रोड गली तो देख रहे हो ना, हम चिल्लाते थक गए। ये अभ्यारण्य है, ना रोड बनेगा ना कुछ नहीं। ठीक है, वन विभाग से भी बनवाओ थोड़ा बहुत, वो भी नहीं सुनता भाई। क्या करेंगे हम? यहाँ से गरियाबंद कलेक्टर के पास भी गए हैं, डीएफओ के पास भी, कोई अनसुना है। ये ऐसे पत्रकारों तो बहुत सारे आए, हमारा समस्या देखे कोई सुनते नहीं, बेआधार में पड़ी हुई। मैं पत्रकार हूँ, आपकी समस्या सरकार के सामने रख सकता हूँ और मुखर होकर रख सकता हूँ। आप जितनी अच्छी तरह से अपनी समस्या बताएंगे, हम पत्रकारों का काम ही वही है कि आप लोगों की समस्या। भाई साहब जी, हमारे मिडिल स्कूल जर्जर हो चुका है। मतलब कई एक विधायक आए यहाँ, वो क्या जिला के अध्यक्ष जी आए और कोई आके देखते हैं, मतलब हाँ तो बन जाएगा, कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में प्रभावित हो रहा है। मतलब ये मिडिल स्कूल जाके देखिएगा, पूरा जर्जर हो गया है। मतलब आज तक बनता भी नहीं। साथ हैंडपम्प के लिए भी मतलब दूरी में है, वो भी आने जाने में तकलीफ होता है महिलाओं को। सब बड़े उठे मतलब जाए है ना, दूरी में है। ये 2-3 समस्या तो है, जल जीवन जंगल है नहीं भाई। जनाब आंखें खोलिए ज़रा, आप सरकार के लोगों से मेरी गुजारिश है, आंखें खोलिए। आप सरकार में बैठे हैं और इन चीज़ों को देख रहे हैं, इन ग्रामीणों की समस्याओं को अगर सुन रहे हैं या ध्यान में आपके केंद्रित हो रहा है, तो मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये जांगड़ा गांव है और ये लगभग बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला कोर एरिया का गांव है, जहां लोगों का कहना है कि साफ तौर पर जिस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को बनाया गया है शेरों के संरक्षण के लिए, वन भैंसों के संरक्षण के लिए और भी जितने दुर्लभ प्रजाति के जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने की जो आधारशिला रखी गई वो भ्रष्टाचार के दम पर रखी गई, वो अपने अपने मनमाफिक रवैयों के नाते रखी गई। न ग्रामीणों का विकास हो पा रहा है, न यहाँ पर जो राष्ट्रीय पशु है और राजकीय पशु है, इन दोनों पशुओं के साथ भी एक तरह से एक तरह का मजाक बना दिया गया है। और लगभग जो करोड़ों रुपए की राशि आती है वो सरकारी अफसरों के पास जाती होगी, क्यों? उसको पता नहीं। हाँ। क्यों भैया? जी सर, ये सब सरकारी अफसरों के पास जा रहा है सर, हमारे जो पब्लिक के पास नहीं आ पा रहा है। वन विभाग का नाम है इसमें, वन विभाग का जो जानवर जैसे हम लोग जी रहे हैं, भले आदमी हैं लेकिन वो जानवर ही जैसे हैं। देखो रोड राड ने भी वन ही विभाग रोक लगा देता है, हर चीज़ में तो उन्हीं तो लगा दे रहा है। तो हमारे आदमी काम बूता से लेकर हर चीज़ में ढप है।
और हम लोग परेशानी में हैं सर। दादा एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर टाइगर रिजर्व जैसी जो आधारशिला रखी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों का उद्धार कैसे हो सकता है? हम लोगों का उद्धार इसी में होगा कि इस टाइगर रिजर्व को हटा दे। कोर ग्रुप है, शेर का जगह है, मतलब यहाँ कहता है, मतलब कोर ग्रुप को हटाए और हमें जो लाभ मिलना होता है मतलब वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता कि अभी बीच में क्या हुआ कि हमारे इस ग्राम जांगड़ा में क्या हुआ, वन अधिकार पट्टा पूरा बायोवाटा ओके कर दिए थे। उसके बाद डेफो के पास गया, मतलब वो कैंसिल कर दिया। हम क्या कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति, हम उसको भी लाभ मिलना चाहिए। जो बस्ती में हमको लाभ मिलना है वो मिल जाए, हमें कोई खेत की बात नहीं है। मतलब जी दादा आपकी राय? हम इस जगह में हमारा पूर्वज बहुत सालों से बैठा हुआ है। क्या है कि हमको तेंदुपत्ता, महुआ फूल, ये जंगली के जो फल मूल बेच के बीट के खाने वाले हैं, उनके लिए भी प्रतिबंध है। भगवान भरोसा से जी रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है हमको, न कोई मांगने से नहीं देता, कोई सरकार दे रहा है न कोई दे रहा है। आप तो देख रहे हैं रास्ता, गली, रोड, भगवान भरोसा। और हमारा ये शिकायत आप आए हैं ना, आगे तक पहुँचाओगे और हमारा जो कठिनाई, हमारा जो दुख दर्द भगाओगे, तभी हम आपको भगवान मानेंगे, इंसान नहीं भगवान मानेंगे। मेरा कर्तव्य है, मैं पत्रकार के नाते आपकी आवाज़ ज़रूर रखूँगा और इस पूरे इंटरव्यू को अनकट रखूँगा। आप लोगों ने जो मुझसे बात की है वो पूरी अनकट शासन, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों तक जाएगी। इस बात की मैं आपको वादा करता हूँ। और दादा आप क्या चाहोगे? अब क्या बताऊं, इस इतना पत्रकार आते हैं, 50 पत्रकार आते हैं, इन्हें फ़ोटो खींच के लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। आपका जो दुख पीड़ा है उसको सरकार के सामने रख सकते हैं। वही है ना, हमारा दुख, हाँ वही है। हमारे दुख पीड़ा को आप जाके लड़वाएं और हमारा दुख पीड़ा और उनकी कान में भेजाएं और हमारा दुख पीड़ा भगवान। जी दादा बताएं। सुनिए ना, यहाँ तेंदुपत्ता तोड़ने से कम नहीं तो पब्लिक को, यहाँ का पब्लिक को, ग्राम जांगड़ा के माह, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह का राशन भली भांति मिल जाता है। मतलब आप मतलब कष्ट करके तेंदुपत्ता को ग्राम जांगड़ा में खुलवा देंगे भैया, सेंचुरी के अंदर। तेंदुपत्ता यहाँ खुलता नहीं, तोड़ने के लिए देता नहीं, अनुमति नहीं देता। यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं कितने, 15 किलोमीटर तौरेंगा। तोड़ने के लिए इस जंगल में अनुमति मिलता है, तो क्या यहाँ खरीदने के लिए नहीं मिलता क्या सर? आखिर तोड़ते तो हैं, उसमें कोई किस्म के मतलब कटाई, झाड़ कटाई होता है ना, कुछ होता है, पत्ता झड़ जाता है, उसको तोड़ते हैं, हम इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं, तो हम 15 किलोमीटर ले जाते हैं। बताओ, ये सारी समस्याएं हैं और ये पीड़ा है, ये ग्रामीण। जाहिर सी बात है, जब मैं इन बुजुर्गों से बात कर रहा था तो उनकी आंखों में आंसू भी देख पा रहा था कि जिस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, वहाँ ग्रामीणों की स्थिति एकदम नर्क के समान है। और साफ तौर पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो आप इनके मुंह से सुन चुके हैं। और साफ तौर पर जो सरकार यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के दावों के लिए करोड़ों रुपए के मद के आने की बात कहता है और चले जाने की बात कहता है, वो न जाने मद कब आते हैं और कब चले जाते हैं। इन ग्रामीणों की ज़िंदगी आज तक नहीं बदल पाई, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। तो सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी अपील है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल जी, उनसे भी ये अपील है कि ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुने। और साफ तौर पर जो ऐसा भ्रष्टाचारी तंत्र यहाँ पर काबिज हो चुका है, जो अपने अपने अफसरों की जो चैम्बर्स हैं वहाँ से निकलने को नहीं देखता है और इन ग्रामीणों के बीच आने तक की उनके पास समय नहीं है, उन अधिकारियों पर जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी लाला सिंह ठाकुर के साथ मैं हूं शशिकांत तिवारी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा हूं ग्राम जांगड़ा से। बाघों से बड़ा कातिल, सिस्टम बेरहम, जख्मी इंसान, न बेजुबानों पे रहम, भ्रष्टाचार का अब जारी न रह सकेगा अफसरों का ख्वाब। जनता दे रही जवाब, होगा पाई पाई का हिसाब। जारी रहेगी झूठ पर सच की बौछार। खबरों में काम जारी है,
बस थोड़ा सा इंतज़ार।